नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे बेसिकली सारे के सारे कमांड स्टार्ट हो रहे हैं। तो फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या होता है, देखिए मैं आपको इसी के थ्रू दिखाता हूँ। फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम में ये होता है जैसे एल एस बी एल के, आप यहाँ पे देखेंगे एफ एस टाइप। एफ एस टाइप यानी कि फाइल सिस्टम टाइप। फाइल सिस्टम का क्या टाइप होता है। जब हम लोग विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज में मोस्टली हम लोग एनटीएफएस का यूज करते हैं, फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। पर जब हम लोग लाइनेक्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा एनटीएफएस जो फाइल सिस्टम है वो नहीं चलता है। इसमें EXT4 का यूज हो रहा है अभी। ठीक, EXT4 फाइल सिस्टम जो है ये यूज करता है लाइनेक्स। चाहे वो काली हो, चाहे वो उबुंटू हो, चाहे वो फेडोरा हो, चाहे वो सेंटोस हो, चाहे वो RHEL का हो। तो इट इज नॉट अ बिग डील। तो मेरे को ये चीज मैंने यहाँ पे इसकी लिखी है क्योंकि जो लोग न्यू है लाइनेक्स के लिए, तो वो उनको नहीं पता होगा कि फाइल सिस्टम क्या यूज करता है लाइनेक्स। तो लाइनेक्स में डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज होता है एज कम्पेयर टू विंडोज। इन विंडोज एनटीएफएस फाइल सिस्टम इज यूज, whereas in Linux we use ext4 फाइल सिस्टम। इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी होते हैं। ext था पहले, फिर ext2 आया, ext3 आया, अभी लेटेस्ट क्या है ext4 है इसमें। तो LSBL के हाइफन एफ, LSBL के यानी कि लिस्ट ब्लॉक, LSBL के हाइफन एफ से हम लोग को ये पूरा जितना भी इसका फाइल सिस्टम एंड इससे रिलेटेड जो हमारे दूसरे इंफॉर्मेशन जैसे UUID हो गया, कितना परसेंट यूसेज हो गया, ये सारा हम लोग को बता देता है। ठीक है, अब मेरे को अगर ना इसको हटाना है, ये जो आ गया है हमारे टर्मिनल पे, इसको मेरे को रिमूव करना है, इरेज करना है अपने टर्मिनल से, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे एक कमांड लिखनी क्लियर के नाम से। ठीक, एक बार जब हम लोग क्लियर कमांड लिखी तो इसने यहाँ पे मेरे को क्लियर करके दे दिया है। पर इसके अलावा हम लोग दूसरी स्टाइल से भी क्लियर कर सकते हैं। अभी अब जैसे मैं अगर फिर से यहाँ पे LSBL के हाइफन एफ करूँ, LSBL के हाइफन एफ, तो अब मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एल, ऑल्ट दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे और एल दबाऊंगा अपने कीबोर्ड के ऊपर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे LS करते हैं, फिर LS हाइफन एल करते हैं, कंट्रोल एल दबाऊंगा, ऑल्ट एल की जगह कंट्रोल एल दबाऊंगा अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो मेरे को यहाँ पे जो भी दिख रहा था वो यहाँ से क्लियर करके ऊपर ले जाएगा मेरे को। तो एक्चुअली क्या हुआ है, इसने रिमूव नहीं किया है, इसने इरेज नहीं किया है मेरे टर्मिनल से। बस मैं इसको अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरे को तब भी ये चीजें दिखेंगी। बट अगर मैं क्लियर लिखता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं अगर ऊपर इसके ड्रैग भी करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा टर्मिनल। तो ये डिफरेंस होता है क्लियर कमांड और कंट्रोल एल जो हम लोग कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं उससे। ठीक है, एक बार हम लोग टर्मिनल के अंदर आ गए, मैंने अभी जैसे LS कमांड दबाया, तो LS कमांड में क्या होता है, LS कमांड में हम लोग के जितने भी डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स प्रेजेंट होती हैं उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है अभी मेरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, इसका अगर एक्रोनिम बनाए तो PWD बनेगा। तो मैं PWD कमांड को ही एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ PWD लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बताता है स्लैश रूट। स्लैश रूट जो है ये होम डायरेक्टरी होती है रूट यूजर की। तो ये अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे डायरेक्टरीज हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया, म्यूजिक हो गया, पिक्चर्स हो गया। ठीक, ये सिमिलर सिमिलर ही है विंडोज के। जब हम लोग का विंडोज C डायरेक्टरी के अंदर हम लोग यूजर्स के अंदर जाते हैं, फिर यूजर्स के अंदर एक यूजर नेम होता है, यूजर नेम के अंदर जाता है, फिर यूजर नेम के अंदर डेस्कटॉप पड़ा होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, ये सारे कहाँ पड़े हुए हैं, ये सारे स्लैश रूट के अंदर पड़े हुए हैं। पर जैसे कि मैंने बताया आपको, हम लोग ने एक इसके अंदर पहले से ही यूजर भी बना के रखा है।
तो वो यूजर जो होता है वो स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं cd स्लैश होम करूँ, cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, तो मेरे को स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है। स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर रूट के अलावा जितने भी यूजर्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर ls करूं तो मेरे यहाँ पे एक यूजर बना हुआ है अंश के नाम से। cd अंश करूं अगर, तो मैं कहाँ कहाँ पे आ गया हूँ, मैं स्लैश होम स्लैश अंश के अंदर आ गया हूँ। अगर मैं पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में मेरे को दिखाएगा स्लैश होम स्लैश अंश। अब मैं ls करूँ अगर, तो यहाँ पे मेरे को अंश का, जो अंश यूजर है यहाँ पे, उसका मेरे को डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, ये सारी जितने भी डायरेक्टरीज है उसकी वो यहाँ पे दिखाएगा। पर अगर मैं cd स्लैश रूट करूँ और ls करूँ, तो यहाँ पे मेरे को रूट का जो भी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सारे हैं, ये सारे की सारी डायरेक्टरीज मेरे को रूट यूजर की दिखाएगा। तो हर एक यूजर का अपना खुद का एक डेस्कटॉप, उसका खुद का एक डाउनलोड्स फोल्डर होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है डायनेक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ फिर से और एलएस करूँ, तो मेरे को यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज थी, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज के अंदर हम लोग जा सकते हैं। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी एक फोल्डर है। एक फोल्डर को हम लोग, देखो फोल्डर विंडोज में होता है फोल्डर, पर हम लोग जब लाइनेक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग लाइनेक्स में हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं उसको। सो वंस वी आर इनटू आवर होम डायरेक्टरी हमारी अभी स्लैश होम है, स्लैश रूट है, और वहां पे ls किया तो इस तरीके से हम लोग को पूरी डायरेक्टरी लिस्ट हो गई। अब मैं ls हाइफन एल करूंगा, तो ls हाइफन एल क्या करता है? हाइफन एल यानी कि लिस्ट, हम लोग को और डिटेल्ड व्यू में हम लोग को ये सारी की सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स जो है वो लिस्ट करता है। तो हाइफन एल किया तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है मेरे को, डी, डी यानी कि डायरेक्टरी। ये डी जो है ये डिनोट कर रहा है डायरेक्टरी को। देन RWX, R-X, R-X, इसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे क्या होता है ये। देन 4, देन रूट, रूट, देन 4096 जुलाई, ये हमारी डेट वगैरह आ गई। कितने कितना डेटा है, कितने बाइट्स का डेटा है इसके अंदर, ये सारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है पहले से ही। और यहाँ पे हमारा डायरेक्टरी का नेम हो गया, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ, फाइल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा? टच कमांड का यूज करूंगा। टच कमांड से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल मैंने बना दी जैसे ABC, ठीक। अब मैं ls हाइफन एल करूं, तो यहाँ चेक करो आप, देखो ये डायरेक्टरी नहीं है, ABC जो है वो डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, डी नहीं लिखा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे RWX, 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 ये हमारा RWX क्या है? ये हमारी परमिशन होती है डिफरेंट यूजर्स की। तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा और डीप में जाके देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है ये चीज, कितने बाइट्स का डेटा है इसके अंदर, कब ये क्रिएट हुआ, कब ये लास्ट एक्सेस हुई थी, वो इस तरीके से पूरा हम लोग को डेटा दे देता है। ls-lh, ls-lh क्या करता है? ये हम लोग को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में साइज बताता है। जैसे यहाँ पे 4096 बाइट्स था। अब बाइट्स, बाइट्स थोड़ी ना बाइट कैलकुलेट करूंगा कितना है, तो फिर यहाँ पे इसने बताया 4K, यानी कि 4K डेटा है, 4 किलो बाइट्स इसके अंदर डेटा है। देन यहाँ पे 4K, ये जैसे जीरो है तो यहाँ पे मतलब इस फाइल के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट डालता हूँ कैट करके, कैट ABC, देन टेस्ट करके यहाँ पे डेटा डालूंगा, एंटर करूंगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा, और अब ls-ls करूंगा, तो यहाँ पे आप देखो V5 है। तो ये के यानी कि 1000 होता है। तो ये जो है ये 1000 के नीचे का साइज है अभी। तो यहाँ पे अभी हम लोग को इसलिए कुछ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं दिखा रहा है, तो इसके अंदर अभी ज्यादा ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, इससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं। ओके, देन ये तो हमारा बेसिक से कमांड हो गया। देन cd का यूज कर सकते हैं हम लोग। cd से हम लोग किसी दूसरे डायरेक्टरी में अंदर जा सकते हैं, जैसे कि मैंने करा cd स्लैश डेस्कटॉप, cd स्लैश नहीं, cd डेस्कटॉप, स्लैश यानी कि
स्लैश यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी होता है, पर हमारी जो डेस्कटॉप है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। रूट डायरेक्टरी क्या होता है, चलिए पहले ये दिखाते हैं आपको। CD स्लैश करते हैं, LS-L करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को जितने भी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स एंड ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सिम लिंक्स वगैरह हो गए। तो जितने भी हमारे डायरेक्टरीज एंड फाइल्स वगैरह होते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर, वो ये सारी की सारी है। जैसे ETC हो गया, स्लैश होम, मैंने स्लैश होम किया तो स्लैश होम के अंदर गया था, तो स्लैश होम किया था, तो पहले मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आया। ये हमारा टॉप मोस्ट ब्रांच होती है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि लाइनक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसी डायरेक्टरी स्लैश डायरेक्टरी से ही हमारा हमारा जो भी पाथ शुरू होता है, वो हर डायरेक्टरी अपनी फाइल का पाथ एक स्टार्ट होता है। तो हाँ, जैसे यहाँ पे स्लैश वैर हो गया, स्लैश USR हो गया, तो ये सारे के सारे डायरेक्टरीज जो है ये हमारा रूट डायरेक्टरी के अंदर है। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक रूट डायरेक्टरी है और एक रूट यूजर है। रूट डायरेक्टरी और रूट यूजर के बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रूट डायरेक्टरी यानी कि स्लैश, रूट यूजर यानी कि ROOT, जो हमारा यूजर है, ये हमारा यूजर नेम है उस रूट यूजर का। तो रूट यूजर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड यूजर होता है लाइनक्स के अंदर। और रूट डायरेक्टरी क्या होती है, सबसे टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, जहां से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग हो रही है। जैसे अगर मैं विंडोज की बात करूं, तो विंडोज में C ड्राइव होती है, तो C ड्राइव के बाहर तो नहीं जा सकते हम लोग। वैसे ही हम लोग जो लाइनक्स है, लाइनक्स में हम लोग इस रूट डायरेक्टरी के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसी के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स होते हैं, जितने भी फाइल्स होती हैं, वो सारी प्रेजेंट होती है। ऑल राइट, तो ये हो गया CD। फिर CD करेंगे, सिर्फ अगर CD करेंगे तो मैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा, जो यूजर की होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी क्या है यूजर की, स्लैश होम वाली डायरेक्टरी नहीं। रूट यूजर में हम लोग, तो ये जो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है वो होती है स्लैश रूट, जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो अब मैं अगर PWD करूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा मैं स्लैश रूट के अंदर आ गया। क्लियर करते हैं, LS करते हैं। अब मैं जाता हूँ CD डेस्कटॉप, CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, CD डेस्कटॉप, LS करेंगे यहाँ पे। तो मेरे को जितने भी फाइल्स एंड यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, तो मेरे को सब दिखा देगा यहाँ पे, जिप फाइल्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, ठीक। तो अभी हमने बात करी थी फाइल सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लाइनेक्स एंड बेसिक कमांड्स। लाइनेक्स का इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू विंडोज। और इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग CLI के थ्रू यूज करते हैं। CLI के थ्रू क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है और जल्दी काम होता है। GUI में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस जो होते हैं एग्जीक्यूट होने में टाइम लगाते हैं बैकएंड में। पर कमांड लाइन क्या होता है, ये डायरेक्ट कमांड लाइन इंटरफेस से हम लोग डायरेक्टली हम लोग जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाता है जब हम लोग लाइनेक्स के ऊपर आते हैं, और थोड़ा लाइट वेट भी है एज कम्पेयर टू विंडोज। तो हाँ, LS की हम लोग बात कर रहे थे। तो LS हम लोग ने देख लिया क्या होता है। LS से हम लोग लिस्ट लिस्ट कर सकते हैं कोई भी डायरेक्टरी या फिर फाइल को। ओके, CD करते हैं। अगर मेरे को LS के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूंगा मैन, मैन यानी कि मैनुअल। देखो, अगर हम लोग कोई चीज नहीं पता होती है तो हम गूगल करते हैं, ठीक। अगर हमारे पास गूगल का एक्सेस ना हो, तो लाइनेक्स में इतना अच्छा ये ऑप्शन दिया हुआ है, कोई कमांड के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो उसके रिलेटेड जो भी हेल्प होती है वो हमारे मैनुअल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मैन, अगर हमें किसी भी कमांड के रिलेटेड मैनुअल उसकी चेक करनी है, तो मैन कमांड का यूज करेंगे, मैन LS। यहाँ पे मेरे को मैनुअल खोल के दे देगा LS का। आ, हाँ ठीक, LS यानी कि लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। सिनॉप्सिस है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, सॉर्ट एंड एंट्रीज अल्फाबेटिकली, इफ नन ऑफ द CFTUVSUX नॉर हाइफन हाइफन सॉर्ट। ये हमारी क्या है, ये ऑप्शन है सारे, ये लोगों ने ऑप्शन साथ में लिख दिए सारे के सारे। मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स टू लॉन्ग ऑप्शन
ये आप मतलब अच्छे से पढ़ सकते हो, और इसके रिलेटेड जितने भी दूसरे ऑप्शन हैं जैसे हाइफन ए यूज करो या हाइफन हाइफन ऑल यूज करो, ये दोनों एक ही चीज है। डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। डॉट का हम लोग अभी देखेंगे क्या चीज होती है डॉट। देन हाइफन कैपिटल ए, यानी कि हाइफन हाइफन ऑलमोस्ट ऑल। हाइफन ए लिखो, कैपिटल ए लिखो, या फिर हाइफन हाइफन ऑलमोस्ट ऑल लिखो, दोनों का काम एक ही होगा। तो डू नॉट लिस्ट implied डॉट एंड डॉट डॉट। ठीक। हाइफन हाइफन ऑथर विद हाइफन एल, प्रिंट द ऑथर ऑफ ईच फाइल। हाइफन बी, यानी कि हाइफन हाइफन एस्केप, प्रिंट सी स्टाइल एस्केप्स फॉर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। तो इसको आप एक एक करके यूज कर सकते हो। हाइफन एस यूज करोगे तो हाइफन एस से वो सॉर्ट करके देगा आपको डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो इस तरीके से आप इस पूरी मैनुअल को गो थ्रू कर सकते हो। एंड देन अब अगर आपको बाहर आना है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है मैनुअल पेज LS1 लाइन 28, प्रेस H फॉर हेल्प और Q टू क्विट। तो मेरे को बाहर आना है मैनुअल पेज के, तो मैं करूंगा Q, क्विट कर दूंगा। ठीक। एक बार क्विट हो गया तो आपको फिर से यहाँ पे CLI के ऊपर भेज देगा ये। CD कमांड हम लोग ने चेक कर लिया कि CD से क्या होता है। CD से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर बाहर, अंदर और बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CD डेस्कटॉप किया, LS करेंगे तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। यहाँ मैं PWD करूंगा अगर तो मेरे को दिखाएगा /root/desktop। पर अगर मेरे को फिर से बाहर आना अपने पुरानी वाली डायरेक्टरी के अंदर, तो CD डॉट डॉट, बस CD डॉट डॉट करूंगा और एंटर करूंगा, तो मैं बाहर आ गया अपने उस डायरेक्टरी के बाहर, यानी कि /root के अंदर आ गया। PWD करूंगा, यहाँ पे दिखाएगा /root। अच्छा, एक हम लोग ने ऑप्शन देखा हाइफन ए वाला, जिसमें मैंने बताया कि क्या चीज है वो। चलिए इसको समझते हैं क्या है वो। LS हाइफन एल करते हैं पहले। और अच्छा, मैं अगर उसको एक चीज के बाद दिखाता हूँ आपको कि एक और कमांड है MKDIR करके। पहले हम लोग उसको समझते हैं MKDIR क्या करता है। MKDIR मेक डायरेक्टरी। MK यानी कि मेक, DIR यानी कि डायरेक्टरी। तो MKDIR जो है ये डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे LS-L किया है तो मेरे को जितनी भी डायरेक्टरीज है यहाँ पे /root के अंदर सारी की सारी दिखा दे रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं MKDIR टेस्ट, या फिर लिखते हैं यहाँ पे Module 1, LS करेंगे, LS-L करते चलो, तो यहाँ पे अब मेरे को कहीं पे Module 1, हाँ देखो यहाँ पे Module 1 मेरे को दिखा रहा है। Module 1 क्या है, डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे D दिखा रहा है। Module 1 के अंदर मेरे को अगर जाना है, Module 1 क्या है, फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो इसके अंदर जाने के लिए मैं CD Module 1 एंटर मारा, LS। अभी कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये जस्ट हम लोगों ने क्रिएट करी है, इसके अंदर कुछ हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करी है। तो वो करने के लिए मेरे को क्या करना है, फिर से कैट का यूज करते हैं। कैट से हम लोग डायरेक्टली हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे टच है ना, टच कमांड का यूज करते हैं अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे करूंगा टच, टच ABC, तो ये ABC की एक फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। LS किया मैंने, आपने मेरे को दिखा दिया फाइल यहाँ पे। बट अगर मेरे को फाइल क्रिएशन के साथ में कुछ छोटा मोटा टेक्स्ट भी डालना हो उसके अंदर, तो मैं कैट का यूज करूंगा। कैट 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 करते हैं, DEF कर लेते हैं चलो। कैट, ये जो रीडायरेक्शन ऑपरेटर है ये हम लोग को ऐड करना पड़ता है। पर कैट, ये फाइल नेम हो गया, और यहाँ पे हमारा एक सिंगल रीडायरेक्शन ऑपरेटर हो गया। जैसे ही एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एक इनपुट मेरे से मांग रहा है। जब तक मैं Ctrl D नहीं दबाऊंगा तब तक ये मेरे से इनपुट मांगेगा। यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट फाइल इन, एंटर मारते हैं। एंटर मारूंगा तो अभी भी मेरे से ये इनपुट लेगा, तो ये न्यू लाइन पे चला गया है। माई फर्स्ट फाइल इन Module 1 डायरेक्टरी, फुल स्टॉप।
अब मैंने एंटर किया, अभी भी मेरे से इनपुट मांग रहा है, बट नहीं, मेरे को बाहर आना है। बाहर आने के लिए मैं कंट्रोल सी नहीं करूंगा, कंट्रोल सी से फिर ये सेव नहीं होगा, कंट्रोल डी यूज करूंगा, कंट्रोल डी से ये सेव हो जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं एलएस करूँ अगर, तो देखो मेरी फाइल भी क्रिएट हो गई और मेरा कंटेंट भी इसके अंदर आ गया होगा। अगर मेरे को कंटेंट चेक करना है, कंटेंट चेक करने के लिए हमारे पास कैट का कमांड होता है, कैट एंड देन यहाँ पे फाइल का नेम जैसे कि डीईएफ। तो यहाँ पे दिखा दिया इसने, माई फर्स्ट फाइल इन मॉड्यूल वन डायरेक्टरी फुल स्टैक। ये हम लोगों ने कंटेंट ऐड किया था डीईएफ डायरेक्टरी के अंदर। बट अब क्या है, अगर मैं एबीसी को कैट करूं, कैट एबीसी, तो इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, मैंने बस टच एबीसी किया था, टच यानी कि बस फाइल क्रिएट कर दी उसने। बट अगर मेरे को एबीसी के अंदर भी मेरे को कुछ कंटेंट डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैट, यहाँ पे रीडायरेक्शन ऑपरेटर और यहाँ पे एबीसी, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट फाइल इन मॉड्यूल वन डायरेक्टरी। एंटर किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी, कैट करेंगे फिर से, कैट एबीसी। देखो अगर मेरे को प्रिंट कराना है ना उसका डेटा, एबीसी फाइल का डेटा प्रिंट कराना है अगर, तो मेरे को रीडायरेक्शन ऑपरेटर हटाना होगा। अगर मेरे को फाइल के अंदर कुछ इनपुट डालना है, कोई टेक्स्ट वगैरह डालना है, तभी मैं उस रीडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करूंगा। ओके, तो कैट एबीसी करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को दिखा दिया इसने कि हाँ एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट फाइल, ये जो मैंने अभी इसमें इनपुट डाला था। पर यहाँ पे एक कैच है, एक और रिडायरेक्शन ऑपरेटर होता है और मैं उसके बारे में दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज है। अगर मैं कैट सिंगल ये रिडायरेक्शन ऑपरेटर और एबीसी करता हूँ फिर से, ठीक, और एंटर करता हूँ, तो फिर से ये मेरे से पूछेगा कि क्या डालना है इसमें। तो मैंने लिखा कि माई सेकेंड इनपुट इन द फाइल, एंटर, कंट्रोल डी, ये आ गया होगा उसके अंदर। तो अब यानी कि हमारे फाइल के अंदर एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट फाइल इन मॉड्यूल वन डायरेक्टरी और माई सेकेंड इनपुट इन द फाइल, ये दोनों लाइनें होंगी। कैट करके देखते हैं, कैट एबीसी नहीं है। देखो माई सेकेंड इनपुट इन द फाइल, जो मैंने अभी इसको इनपुट दिया था, जो मैंने फाइल के अंदर अभी डाला, बस वही दिख रहा है। जो पुराना हमारा इनपुट था, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट फाइल इन द मॉड्यूल वन डायरेक्टरी, ये वाला हमारा का जो कंटेंट है ये डिलीट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है सिंगल रिडायरेक्शन ऑपरेटर का, जहां पे ये हमेशा जो पुराना डेटा होता है वो डिलीट करके नया जो डेटा हमने अभी इसको दिया है वो उसके साथ रिप्लेस कर देता है। तो अगर मेरे को पुराना वाला डेटा भी रखना है साथ में, तो क्या करूंगा, कैट डबल रिडायरेक्शन ऑपरेटर। डबल रिडायरेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, ये अपेंड करता है फाइल को, अपेंड, ठीक, अपेंड यानी कि जोड़ना, जो पुरानी फाइल है उसी के अंदर ही जोड़ना चीजों को। तो कैट डबल रिडायरेक्शन ऑपरेटर और एबीसी, देन एंटर किया, मेरे से इनपुट मांग रहा हूं, तो द न्यू लाइन विच इज नाउ appended without deleting previous data, एंटर, कंट्रोल डी। अब मैं अगर कैट करूं एबीसी में, कैट एबीसी, तो अब मेरा पुराना वाला जो इनपुट था, माई सेकेंड फाइल, माई सेकेंड इनपुट इन द फाइल, और अभी वाला जो इनपुट है, ये दोनों के दोनों इनपुट्स हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट है। अनलाइक अगर प्रीवियस आउटपुट जिसमें हमारा जो पुराना वाला डेटा था वो डिलीट हो गया था, बट इस केस में हमारा पुराना वाला जो डेटा है वो डिलीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने डबल रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया, जो कि यूज होता है अपेंड करने के लिए। ठीक, ऑल राइट, देन हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आता है सीडी। सीडी का हम लोग देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, प्रिंट
वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसको हम लोग को प्रिंट कर देता है। ये हम लोग चेक भी कर लिया। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट आता है वो जो सिंगल डॉट वाला मैं आपको ls-a का बता रहा था, वो वाला। तो इसको क्लियर करते हैं और ls करते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। ls-l करूँ अगर, तो यहाँ पे मेरे को दो फाइल दिख रही है विद इट्स, इसका जो मेटा डेटा है साथ में, जो कब कितना इसके अंदर डेटा है, 95 बाइट्स का इसके अंदर डेटा है, कब क्रिएट हुई है, कौन किसने क्रिएट किया है, रूट ने क्रिएट किया है, इसका जो ओनर है वो रूट है, इसका जो ग्रुप है वो ये है, रूट का ही ग्रुप है। तो ये सारी चीजें हम लोग को दिखा देता है ls करने पे। पर क्या होता है, मैं कमांड लाइन के थ्रू कुछ ऐसी फाइल्स या डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरे को ls के टाइम पे ना दिखे। तो यानी कि वो सीक्रेट फाइल्स होती है हमारी, हिडन फाइल्स होती है ना हमारे पास कई डायरेक्टरीज के अंदर। तो अगर हमें हिडन फाइल बनानी है अपने लाइनक्स के अंदर, तो हिडन फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं आइए दिखाता हूँ। कैट करेंगे, फिर से एक हिडन फाइल बनानी है हमें, तो कैट करेंगे, कैट रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, और डॉट, डॉट का यूज करेंगे, ठीक है, डॉट पीरियड सिंबल, डॉट का यूज करेंगे नाम में। देन इसके बाद सीक्रेट, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कैट रीडायरेक्शन ऑपरेटर, और जिस भी फाइल को हमें हाइड करना है उस फाइल के नाम के जस्ट पहले डॉट का ऐड कर देना है। एंटर करेंगे, मुझे पूछेगा, इनपुट पूछेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई सीक्रेट फाइल। एंटर किया, कंट्रोल डी, ls करेंगे, ls-l करेंगे। तो यहाँ पे अब मेरे को सीक्रेट फाइल जो मैंने क्रिएट करी है मॉड्यूल 1 के अंदर, ये तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि ये हिडन है। अब अगर मेरे को हिडन फाइल्स को चेक करना है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, किसी भी कौन कौन सी हिडन डायरेक्टरीज हैं या कौन कौन सी हिडन फाइल्स हैं मेरी डायरेक्टरी के अंदर, तो उस केस में हम लोग करेंगे ls-a। ls-a का क्या मतलब है, लिस्ट ऑल, हाइफन ए यानी कि ऑल, हम लोगों ने उसमें भी देखा था। तो या तो आप हाइफन ए यूज करो या आप हाइफन हाइफन ऑल यूज करो, पर हम यूज करेंगे हाइफन ए। ls-a करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डॉट सीक्रेट फाइल दिखा दी इसने। ls-a करो, तो ls-a करने से आपको यहाँ पे उस फाइल का वो पता भी चल गया कितनी साइज है उसका, क्या है उसका, ओनर कौन है, उसका ग्रुप कौन सा है ना। ये इसलिए यहाँ पे ls-a का यूज होता है। अगर आप क्रिएट करनी है एक कोई सीक्रेट डायरेक्टरी, ठीक, तो सीक्रेट मतलब हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे mkdir डॉट सीक्रेट डायरेक्टरी। एंटर किया, ls करेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, पर ls-a करेंगे तो यहाँ पे मेरे को एक सीक्रेट डायरेक्टरी भी दिख जाएगी जो कि हिडन एक फाइल, हिडन डायरेक्टरी है। तो हिडन डायरेक्टरीज, हिडन फाइल्स को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं -a का ऑप्शन। ये क्या है, -a, -a ऑप्शन है ls का। तो कमांड तो ls हो गया, पर इसका ऑप्शन क्या है, वो -a, ठीक, इसका यूज करते हैं हम लोग। mkdir हो गया। इसके अलावा हमारे पास rmdir होता है। rmdir यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी। अब हम लोग ने एक सीक्रेट डायरेक्टरी तो क्रिएट कर दी, अब मेरे को अगर इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा rmdir डॉट सीक्रेट। देखो नाम जो है वो डॉट से स्टार्ट होना है, ठीक, ऐसा नहीं है कि डॉट हटा के नाम लिखना, नहीं, इसके नाम में ही डॉट है। तो जो भी डॉट वाले फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो हिडन होते हैं। तो हिडन है इसका मतलब ये नहीं कि डॉट उस फाइल नेम का पार्ट नहीं है या उस डायरेक्टरी नेम का पार्ट नहीं है, वो उसी फाइल नेम और उसी डायरेक्टरी नेम का ही पार्ट है। तो इसको हम लोग को इंक्लूड रखना पड़ेगा। rmdir एंटर, ls-a करेंगे अब, तो वो जो सीक्रेट डायरेक्टरी थी वो रिमूव हो गई है। और इसमें अगर आप इस तरीके से रिमूव करेंगे ना, तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, डायरेक्टली पूरा ही रिमूव हो जाती है, इसको आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे फिर।
देन इसके अलावा एक और तरीका है रिमूव करने का। क्या है वो, दिखाते हैं। पहले एम के डी आई आर करते हैं, एम के डी आई आर, और यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट। टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, एल एस करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, एल एस हाइफन ए करेंगे तो उसमें भी दिख जाएगा। ठीक, हाइफन ए यानी कि ऑल, हिडन भी दिखाओ और जो नॉन हिडन है वो भी दिखाओ। तो यहाँ पे टेस्ट डायरेक्टरी दिख रही है मेरे को। तो टेस्ट डायरेक्टरी को अगर हमें अगर आर एम डी आई आर के अलावा कोई दूसरे मेथड से हटाना है तो वो हम लोग आर एम का यूज कर सकते हैं। हम लोग आर एम, याद रखिएगा, देखिए आर एम क्या है, आर एम एक फाइल को रिमूव करने के लिए, जैसे आर एम टेस्ट करूंगा तो ये बोलेगा आर एम कैन नॉट रिमूव टेस्ट। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेस्ट जो है वो एक डायरेक्टरी है। पर आर एम का यूज करके हम लोग टेस्ट डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे, इसमें एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइफन आर एफ। हाइफन आर एफ का यूज करके हम लोग डायरेक्टरी को भी रिमूव करवा सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे एंटर करूंगा तो एग्जीक्यूट हो गया कमांड, और अब एलएस करूं अगर तो यहाँ पे मेरे को टेस्ट डायरेक्टरी नहीं दिखाएगा वो। पर हम लोग ने ये देख लिया कि आरएम जो है वो फाइल को रिमूव करने के लिए होता है। तो एक बार फाइल को भी रिमूव करके देखते हैं, आरएम एबीसी। अब एलएस करेंगे तो एबीसी जो है वो रिमूव हो गया। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये हो गया।